जनरली हम अपने खाने में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, लेकिन जो डाइट का साइंस है, जो थेरेपेटिक न्यूट्रिशन है, वो कुछ फूड को अगर स्पेशल यूज़ किया जाए, कुछ अलग तरीके से यूज़ किया जाए, तो उससे हमारी शारीरिक समस्याओं में समाधान होता है। तो ऐसी ही घरेलू चीज़ जिस पर कई रिसर्चेस हुए हैं कि किस तरीके से वो फर्टिलिटी के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो किन इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम में हमारे व्यूवर्स को, यानी कि आपको उसे यूज़ करना है, उसे हम आज के वीडियो में सीखेंगे। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब साइली चैनल, होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम सीखते हैं कि प्रोबायोटिक्स होते क्या हैं। प्रोबायोटिक्स कुछ गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे फूड में होते हैं। अब आप सभी को याद आ रहा होगा, दही होता है, योगर्ट होता है, फर्मेंटेड फूड। हमारे इंडिया में फर्मेंटेड फूड काफ़ी प्रचलित है, साउथ इंडिया में भी, नॉर्थ इंडिया में भी उसको प्रिपेयर किया जाता है और अब तो वर्ल्ड वाइड फेमस है इडली, डोसा एंड खमन। तो कैसे ही इनफर्टिलिटी हार्मोनल इंबैलेंस में फायदा पहुंचाते हैं, ये जरूर समझ लीजिए कि फर्मेंटेड फूड बहुत ही मैजिकल फूड है, प्रकृति ने हमको दिया है। और ये फूड ना केवल फर्टिलिटी को, ना केवल हमारे पेट को अच्छा रखते हैं, बल्कि हमारे दिमाग को भी हेल्दी रखते हैं, हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस रखते हैं और हमारे हार्ट को भी मजबूत बनाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक्स कैसे खाना है, कहाँ से खाना है, कितना खाना है और किन केसेस में हमको ज्यादा खाना है। तो फ्रेंड्स, प्रोबायोटिक वैसे तो हमारी बॉडी में होता ही है, एंडोमेट्रियम में होता है, वजाइना में होता है, महिला के अंगों में, इसके अलावा पेट में होता है, इंटेस्टाइन में होते हैं प्रोबायोटिक्स। लेकिन कई बार आपका जो बॉडी पीएच है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, तो उनका नंबर खत्म हो जाता है, नंबर कम हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें कुछ ऐसे फूड खाने चाहिए जिसमें प्रोबायोटिक्स अच्छे से हो, जिससे कि क्या क्या फायदे मिलेंगे आपको। सबसे पहले, जो बार बार महिलाओं को इन्फेक्शन होते हैं, वजाइनल इन्फेक्शन होते हैं, तो उनमें लड़ने में आपके शरीर को ताकत मिलती है। आपका शरीर उन इन्फेक्शंस को फाइट करता है और खत्म कर देता है। इसके अलावा आपका डाइजेशन बहुत हेल्दी रहता है, क्योंकि डाइजेशन ही हेल्दी नहीं रहेगा तो इनफर्टिलिटी होगी और वो पकड़ में भी नहीं आएगी, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम बनी रहेंगी आपको। तो आपके पेट को बहुत हेल्दी रखता है, डाइजेशन अच्छा होता है, जिससे खाने में जो न्यूट्रिएंट है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपको एनर्जी और अच्छी ताकत मिलती है। ये एक अच्छे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। तो आपके एग एंड स्पर्म को, जैसे कि स्टडीज में बताया गया है कि स्पर्म के पैरामीटर्स को इम्प्रूव कर देते हैं प्रोबायोटिक्स। अगर नियमित आप कंज्यूम करते हैं तो स्पर्म पैरामीटर्स इससे इंप्रूव होते हैं। टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी इससे इंप्रूव होता है। किन पेशेंट्स को, किन इनफर्टिलिटी इश्यूज में प्रोबायोटिक्स को यूज करना चाहिए? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोबायोटिक और सबसे ज्यादा मिलने वाला प्रोबायोटिक है लैक्टोबैसिलस, जो कि दही में भी होता है। योगर्ट में थोड़े स्ट्रेन ज्यादा होते हैं। दही और योगर्ट में दो फर्क होते हैं मेनली। एक फर्क यही है कि योगर्ट में स्ट्रेन ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको प्रोबायोटिक बेनिफिट लेना है तो दही की बजाय मार्केट से आप योगर्ट लेकर आएं, क्योंकि उसमें स्ट्रेन ज्यादा है और उसी योगर्ट से आप डेली घर में भी योगर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वो ज्यादा फायदा करता है अगर आपको प्रोबायोटिक बेनिफिट्स लेने हैं। तो ओबेसिटी के पेशेंट है, उनको कम फैट वाला योगर्ट कंज्यूम करना चाहिए। पीसीओडी के पेशेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीसीओडी केसेस में बॉडी हीट होती है, डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, तो उनको प्रोबायोटिक की नीड बहुत ज्यादा होती है। हाइपोथायराइड के केस में भी आपको प्रोबायोटिक की नीड ज्यादा होती है। एंडोमेट्रियोसिस है, स्ट्रेस की कंडीशंस है, उसमें भी आपका गट हेल्दी नहीं रहता, तो प्रोबायोटिक की बॉडी को नीड होती है। तो इंडिया में क्या क्या ऑप्शंस हैं प्रोबायोटिक के, क्या क्या हम ले सकते हैं? दही और योगर्ट तो आपने जान ही लिया। फर्मेंटेड फूड जिसमें खमीर उठा के बनाया जाता है, जैसे इडली है, डोसा है, साउथ का फूड बहुत ही हेल्दी है इस रिगार्ड में। लेकिन आंवली भी प्रिपेयर की जाती है, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा पिकल, अचार, इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इनके अंदर भी प्रोबायोटिक होते हैं। लेकिन याद रखें, बाजार का अचार खाने को मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और बहुत सारा सॉल्ट होता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। वो आपको नहीं खाना, या फिर वो अचार नहीं खाना है जिसमें कि सिरका डला हो। तो आप घर का बना नींबू का, कैरी का अचार खा सकते हैं। बहुत सारी सब्जियों का भी अचार डलता है। तो इस तरीके से आप प्रोबायोटिक्स खाएं। लेकिन कई बार खाली फूड से प्रोबायोटिक की जो नीड है पूरी नहीं होती है, तो हमको अलग अलग स्ट्रेन, आपके डाइटिशियन, आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो हम प्रोबायोटिक्स के भी सप्लीमेंट ले सकते हैं, ऐसा प्रोविजन है, आप ले सकते हैं, जिससे कि आपके गट के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर प्रोबायोटिक की डिमांड पूरी हो और आपकी हेल्थ नेचुरली इंप्रूव हो सके। तो आपने समझा कि किस तरीके से सिंपल से घरेलू चीजें, सब्जियों का जो अचार लगाते हैं, इडली, डोसा एंड दही और योगर्ट वगैरह, किस तरीके से फर्टिलिटी में बेनिफिट देते हैं। आप इनको जरूर यूज कीजिए। हफ्ते में 2 या 3 बार फर्मेंटेड फूड जरूर खाइए। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।